भारत माता जी की जय। आप सबके इस गुरु माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं। और बच्चों बहुत चल रहा है प्यार, और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आपको जीवन में तरक्की मिल नहीं रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, घर में कलह रहती है, बाहर झगड़ा होता है, कुल मिलाकर जिंदगी बहुत अशांत चल रही है, तो इसकी बड़ी वजह होती है वाणी दोष। वाणी दोष का मतलब आप जो कहना चाहते वो कह नहीं पाते, या उसको ढंग से नहीं कहते। आपको नहीं पता कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और यदि आप ढंग से नहीं बोलेंगे तो आप ऐसे शू बन जाएंगे। समाज में शब्द की आजकल बड़ी चर्चा है, और वाणी दोष यदि आपका बना रहता है तो यह है आप बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसेंगे और जिंदगी आपकी बर्बाद होगी। सही बोलने का तरीका या बोलने का सही तरीका ये यदि हम जान लेते हैं और इसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन जानिए हम हजारों लोगों के प्रिय बन जाते हैं। और वही वो लोग जिनको अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं होता और जो अपने अहंकार या ईर्ष्या या क्रोध आदि के भावों को मुंह पर चिपका कर लगातार कुछ भी कहीं भी बोलते रहते हैं, ऐसे लोग अपने घर से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने भविष्य में अपने दोस्तों से, सबसे बाहर हो जाते हैं। आज बोलेंगे कैसे ये जानते हैं, खासतौर से स्पीच थेरेपी के बारे में जानते हैं, जिससे बच्चों को बचपन में ही सुधारा जा सके। वाणी दोष के प्रभाव से अपने विचार अभिव्यक्त जो लोग नहीं कर पाते और बातें आपकी मन में रह जाती हैं, और ऐसे में यदि राहु खराब है तो कितने ही लोग गुप चुप षड्यंत्र करते हैं या निंदा करते हैं और किसी से प्रसन्न नहीं रहते, जहां बैठते हैं वहीं नकारात्मकता फैला देते हैं। ऐसे लोग घर बाहर कोई कहीं प्रशंसा नहीं पाते और इन्हें लोग अपने बीच से हटाने का प्रयत्न करते हैं। एक बात मैं आपको फिर बताता हूं, राहु अगर आपकी वाणी में दोष उत्पन्न कर रहा है, लिख के देता हूं मैं आपको, लिख के आप जिंदगी में दोस्ती, रिश्तेदारी, नौकरी, व्यापार जो भी है स्थायी नहीं रख पाएंगे और आपको बार बार परेशानी होगी। सूर्य की भी यही स्थिति है, आपको कभी स्थायित्व नहीं मिलेगा, स्थायी इज्जत नहीं मिलेगी। ये हमेशा इस बात को पूछते रहेंगे कि मुझसे कोई खुश क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्यों नहीं रहता। लेकिन सुधार अपने अंदर करना ये बेहद कठिन है। वाणी दोष ग्रस्त जीवन का सत्यानाश करता है, संतान सुख आसानी से नहीं देता, धन को लेकर भविष्य अनिश्चित रहता है, उसके रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध नहीं होते। छोटे से मार्केश का भी उन लोगों पर बहुत बुरा असर होता है जिन्हें वाणी दोष है, और अगर वह उसका सही से उपाय नहीं करते हैं तो पूर्व जन्म के संचित दुष्कर्मों का प्रभाव होता है वाणी दोष, और ये जिंदगी भर आपको भटकाता रहेगा, ये कुंडली पर श्राप की तरह लगा रहेगा। वाणी दोष स्वर्ण दोष के प्रभावों को बढ़ाकर जीना मुश्किल कर देता है। वाणी दोष के लिए सूर्य, मंगल, चंद्र और बुध मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इतने सारे ग्रह जब खराब होते हैं तो वाणी दोष बड़ा प्रखर होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुख पाता है। जब सूर्य वाणी दोष देता है तो आवाज खराब होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत असामान्य व्यवहार करते हैं। आमतौर से तो सही तरीके से ही बोलता है, लेकिन जब कई सामने लोग खड़े होते हैं तो ऐसी टिप्पणी करेगा जानबूझकर। अपनी भाषा के कारण जीवन में ऐसे लोग अनेक बार गंभीर नुकसान से गुजरते हैं, और ऐसे लोगों के स्थायी मित्र कभी नहीं होते। इनकी आवाज में सुरीलापन भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और गले में अक्सर दर्द हो जाता है।
मंगल के द्वारा उत्पन्न वाणी दोष तो बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं और बिना मतलब दूसरों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्रों से बाज नहीं आते। इनकी वाणी में घमंड बहुत होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा रहता है। ऐसे लोगों को गृहस्थ सुख नहीं मिल पाता और ऐसे लोग जीवन में कम से कम एक बार गंभीर दुर्घटना के शिकार अवश्य होते हैं। इनका बुढ़ापा खराब होता है, अच्छी औलाद और भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। अब प्रश्न ये होता है कि वाणी दोष क्या है, हमें है कि नहीं है, सो बोलने का हमारा तरीका गलत है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चले। उसके कुछ लक्षण हैं। यदि उन लक्षणों को आप पहचान जाएंगे तो समझ जाएंगे कि आप में वाणी दोष है। लेकिन इससे पहले मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं आपको। मेष राशि, अस्थिर स्वभाव के चलते आपके अपनों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। एक सावधानी, अनजान शख्स से सलाह मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, शारीरिक परिश्रम जरूर कीजिएगा। इस दिन ठीक हो जाएगा दिन आपका। वृषभ राशि, आपका मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहेगा। परिवारजनों से आपका विरोध हो सकता है। एक सावधानी बरतिएगा, अपने घर में नींद मेघ मत निकालें। और उपाय क्या करने हैं, नवारा मंत्र का जप करें, प्रसन्न रहिए। मिथुन राशि, आज आपको दूर स्थान के लोगों से सहयोग मिलेगा। लाभ की योग बने हुए हैं। एक सावधानी बरतिएगा, पड़ोसियों से मत झगड़ें। उपाय क्या करना है, आंवले या हरी धनिये या हरी मिर्च, इसको भोजन में जरूर मिलाइएगा और ये चीज दूसरों को भी खिलाइएगा। कर्क राशि, किसी खास शख्स या करीबी से धोखा मिलने के आसार हैं। पैसों के लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी। एक सावधानी बरतिए, सोच समझकर बोलिएगा और बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लीजिएगा। उपाय क्या करना है, गरीब को दूध का दान अवश्य करें। अगर आपको या आपके किसी अपने को, घर के बच्चे को वाणी दोष की शिकायत है तो कुछ खास उपाय करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। खास जानकारी आपको उपायों में जरूर बताऊंगा, इसे जरूर सुन लीजिएगा। पहले वाणी दोष से जुड़े हुए कुछ लक्षण जानिए। मैं आपको एक चंद्र का लक्षण बताता हूं। किसी से मन की बात आप कह ही नहीं पाएंगे, हमेशा बोलने से पहले घबराहट हो जाएगी, दूसरों की मदद से ही आप बोल पाएंगे। जब बोलेंगे तो बहुत दीनहीन बनकर बात करेंगे और आपकी बातों में कभी भी तारतम्यता नहीं होगी। बुद्ध के द्वारा उत्पन्न वाणी दोष मुंह, गले और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के कारण होता है और ये बहुत चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करता है। इससे प्रभावित होने से बोलने के लिए आपको उचित शब्द नहीं मिलेंगे, तोतलापन आएगा या हकलाहट आएगी या खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे और भाषा अभद्र होती चली जाएगी। और कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऐसी टिप्पणी आप देंगे जिसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। वह आपके जलन या आपके गुस्से या आपके अहम या आपके कान में किसी और के द्वारा भड़काने वाली किसी बात से आप कहेंगे और इस वजह से आप धीरे धीरे बदनाम होते जाएंगे और अपनी दुनिया से कट जाएंगे। हर साल आपकी नई दुनिया बना करेगी और हर साल 2 साल में वो बिखर जाया करेगी। ऐसे लोगों को थायराइड की समस्या भी हो जाती है। झूठ और निंदा वाली भाषा ही ऐसे लोग बोलते हैं। यानी बुद्ध बहुत ही खराब हो तो इनकी भाषा समझ में नहीं आती। वाणी दोष से परिवार में घोर अशांति उत्पन्न हो जाती है और परिवार में बिखराव भी आ जाता है। अब आप देखते हैं कितनी परेशानी और कितने संकट, लेकिन ये लक्षण है तो उपाय फिर आपको करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये उपाय मैं आपको गुरु मंत्र में बताता हूं। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे। कार्य में यश, कीर्ति मिलने की संभावना है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। सेवकों से बहुत उचित व्यवहार करें और उपाय गायत्री मंत्र का जप कीजिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। एक सावधानी बरतें।
इस दिन को बहुत सावधानी पूर्वक बिताना है। उपाय क्या करेंगे? धार्मिक स्थल या स्कूल में झाड़ू का दान कीजिएगा। तुला राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और दूर के रिश्तेदार या मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। एक सावधानी बरते, बिना समझे मदद मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? मधुर संगीत सुने, काम पर जुटे, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, पिताजी की अनुकूलता रहेगी, क्रमबद्ध तरीके से आप कार्य करेंगे और कार्य सिद्ध भी होंगे। एक सावधानी लेकिन चाहिए, जीवन साथी या सहपाठियों में गलतियां मत ढूंढिएगा इस दिन, नहीं तो मतभेद हो जाएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन हंसिए, खिलखिलाइए और अभी थोड़ा सा व्यायाम करके फिर काम पर जुटिए, अच्छा हो जाएगा। अभी मैं आपको एक गुरु मंत्र में ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपकी ये परेशानी दूर होगी, लेकिन पहले कुछ खास उपाय हैं, वह जान लीजिए। कर्म विपाक संहिता के अनुसार प्रायश्चित करने पर ही ऐसे रोगों की शांति होती है। दूसरी बात, ब्राह्मी का सेवन करें, अश्वगंध का सेवन करें, वच का सेवन करें, शंख पुष्पी का सेवन करें, आपके वाणी दोष दूर होंगे। अजवाइन का सेवन करें, वाणी दोष दूर होता है। जीरे का सेवन करने से दूर होता है, और ये खाने में मिक्स करके नहीं, सीधा लेना है। यदि आपकी आवाज में कर्कशता है और बहुत धीमी आवाज है तो मठा पिए, इससे आवाज मधुर और स्पष्ट होती है। लेकिन अगर आपको जाड़ों में मठा सूट नहीं करता तो मार्च से ले लीजिए। विटामिन डी की कमी से आवाज खराब होती है, तो विटामिन जरूर लें। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, खासतौर से बच्चों में, उनके बच्चों में बोलने की शक्ति कम होती है, इसलिए माए विटामिन डी उनके अंदर पूरा हो ये जरूर देख लें जब वो प्रेग्नेंट हो जाए, नहीं तो उनके बच्चों में ये कमी ट्रांसफर हो जाएगी। अदरक, नींबू और सेंधा नमक मिलाकर पीने से आवाज मधुर होती है। चीख कर कभी नहीं बोलना चाहिए। कई वर्षों तक प्रत्येक बुधवार तांबे का सिक्का बहते जल में बहाते रहिए और कभी कभी बुआ और छोटी बहन को लाल वस्त्र देते रहिए। छाया दान जो लोग करते हैं उनका मन इतना शांत होता चला जाता है कि वह अपने आप मधुर वाणी का प्रयोग करने लग जाते हैं। इसलिए तेल में अपना चेहरा बहुत गौर से देखकर उसका दान कर दिया कीजिए, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। तो गुरु मंत्र तो मैं अभी आपको देने वाला हूं। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। धनु राशि, आलस्य से घिरे रहेंगे, शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। दिन आपका सामान्य है, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। आप इस दिन माता पिता जी से मन मुटाव मत रखिएगा, नहीं तो भाग्य धोखा देगा। उपाय क्या करना है? संभव हो सके तो गुरु के सानिध्य में जाए, गुरु नहीं है तो गणपति जी की उपासना करें। मकर राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा। कार्यों में अवरोध हो सकता है, आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। एक सावधानी, ध्यान से चलने का दिन है, किसी को धन नहीं दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज रचनात्मक कार्य करेंगे, आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा। एक सावधानी, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। और उपाय क्या करना है? पीपल के वृक्ष को सींचिए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आपका दिन शांतिपूर्ण तरीके से गुजरेगा, कुछ कार्य आपके बनेंगे और पढ़ने लिखने के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। एक सावधानी, जो आपके सेवक है, अनुचर है, आपके जूनियर कलीग्स है, इनसे थोड़ा सावधान रहे, अच्छा व्यवहार करें उनके साथ। उपाय क्या है? यदि संभव हो सके तो इस वक्त कोई अच्छा साहित्य पढ़ लीजिए या कोई पाठ कर लीजिए, काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। तो गुरु मन से पहले जन्मदिन, और जन्मदिन कैसे करना है? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि सफलता मिलेगी, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। और यदि आप ईमानदार हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं आप, तो कोई अच्छी बड़ी सफलता इन 12 महीनों में मिलेगी। इस वक्त नया इस साल आपको ज्ञान मिलेगा, कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, अच्छे शिक्षक मिलेंगे, गुरु जिनको चाहिए तो गुरु प्राप्ति के योग भी है उनके। लेकिन
चेस्ट, लिवर, यूरिन इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। ठंड ना बैठे, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कुछ काम आपके जरूर डिस्टर्ब होंगे, और वो कब होंगे? जब आप में अहंकार आएगा। उसे तुरंत कर लीजिएगा, अन्यथा बड़ी परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। विशेषकर यदि आपका विवाह इन 12 महीनों में हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता है, तो अपने आप को बहुत सेव करके चलिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर करें। रविवार को सूर्य को जल अवश्य दें। बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा अवश्य करें। अब सुख दुख बांटने का वक्त आ गया, और यदि आपको ईश्वर न करे कहीं कोई परेशानी हो रही हो, आपका कोई काम अटक रहा है, तो जरूर इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। इस पर अपनी समस्या लिख भेजिएगा, और डिटेल की जरूरत नहीं है, बस समस्या एक लाइन में लिख दीजिएगा। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे आपकी समस्या है उसका निस्तारण वो तुरंत कर दे। ओम। दिल्ली से हमारे साथ आशीष जी है। राम राम। गुरु जी चरण स्पर्श जी। गुरु जी, मेरा जन्म डेट है 6/11/93 जी। टाइम है 3:52 दिन में, और स्थान है मोगा, पंजाब। सर, मेरे को ना कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे एसिडिटी की, और मेरे को इष्ट देव पूछने और अपना करियर पूछना है कि क्या कैसे रहेगा। बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम है वो एंजाइटी की, आप हमेशा दो दिमाग में रहते हैं, बताइए, है नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। इसी की वजह से ही आपको बाकी स्टमक वगैरह की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल की वजह से आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है। ध्यान करिए सुबह से शाम, करियर और भविष्य सब आपका बहुत अच्छा है। ध्यान करिए सुबह शाम, बस। आपके शिव जी इष्ट हैं, बस शिव जी के सामने बैठ जाइए, नमः शिवाय नमः शिवाय, या फिर ओम। और ये बहुत देर तक करते करते गहन ध्यान में जाने की एक आदत बना लीजिए, अपने आप सब चीजें ठीक होने लगेंगी। हर बृहस्पतिवार को गाय गुरु मंदिर की सेवा किया कीजिए। बस ये 2 उपाय अपने जीवन में कर लीजिए, जीवन में आसानी से बात नहीं खाएंगे आप। मथुरा से हमारे साथ अंशु जी है। राम राम। हाँ, राम राम गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशियां दे आपको। जी गुरु जी, मैं अनुकी बाजपेयी बोल रही हूँ, कानपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं मथुरा में रह रही हूँ। अच्छा। हाँ, और गुरु जी मुझे अपने संतान के बारे में पूछना है। क्या डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ गुरु जी 21 अक्टूबर 1988। और उसके बाद टाइम क्या? टाइम है गुरु जी, टाइम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, शाम के 5:20 से लेकर 5:40 के बीच में है। जन्म स्थान गुरु जी मेरा कानपुर है। शादी के मेरी गुरु जी 2.5 साल हुए हैं। मुझे शादी के बाद 2 बार बेबी कंसीव हुआ, लेकिन दोनों बार आज से 2.5 महीने में खराब हो गया। 4 साल में 4 वर्ष पार करने के उपरांत संतान की प्राप्ति हो जाएगी, कोई चिंता मत कीजिए। बस आप 2 उपाय कर लीजिए। पहला उपाय यह है, कुत्तों को नियमित रूप से भोजन देना शुरू कर दीजिए, और एक स्फटिक की माला अपने गले में धारण कर लीजिए, और थोड़ा फोलिक एसिड जरूर ले लिया कीजिएगा। गुनगुना जल जरूर पिए, पानी बल्कि गुनगुना ही पीजिए, ठंडा पानी, दही, चावल ये छोड़ दीजिए, और पति से कहिए हरी मिर्च छोड़ दें। बस ये उपाय कीजिए। विवाह के 4 वर्ष पूर्ण होते होते संतान मिल जाएगी। अब मैं वो उपाय बताता हूं जो आपके वाणी दोष से जुड़े हुए दोषों को दूर करेंगे। रुद्राभिषेक जो लोग एकाग्रचित्त होकर करते हैं, उनकी वाणी में प्रखरता आती है। पुरुष सूक्त का जो लोग जप करते हैं, उनकी वाणी में प्रखरता आती है। एक खास बात, आप कितने ही जप तप कर लीजिए, लेकिन झूठ और निंदा यदि आपके अंदर है तो आपकी वाणी में प्रखरता कभी नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसे तमाम लोग हैं जो मन से ये करते हैं। देखिए, हो सकता है किसी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो वो अपने आप को बचा ले जाए, अन्यथा ज्यादातर लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल होती रहती है। वो जिस तनाव में गुजरते हैं, और उन लोगों को देखिएगा, किसी पर भी भरोसे से ये नहीं कह सकते ये मेरा है, और उन्हें उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो उनके घूमते हैं, लेकिन उनसे प्यार कितने करते हैं ये दूसरी बात है। तो इसीलिए निंदा और झूठ, अगर किस्मत कोई बहुत बुलंद है भाई, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अन्यथा आपकी वाणी से
आपको बहुत नुकसान देगी। तो निंदा झूठ से बचने के साथ साथ गले में चांदी की ठोस गोली जरूर पहने। गणपति जी की नियमित पूजा करने से वाणी दोष से मुक्त होते हैं। लाल पुष्पों को देखते हुए ध्यान करने से वाणी दोष से मुक्त होते हैं और ऐसे लोगों को देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके रहते न प्रमोशन मिलेगा, न दोस्ती मिलेगी, न प्यार मिलेगा, गृहस्थी में दिक्कतें होंगी और वो सारी परेशानियां जो मैंने अभी बताई वो सब होंगी। एक अच्छी वाणी से व्यक्ति गजब का प्रोफेशनल बन जाता है और एक बुरी वाणी से वह जो पाया हुआ होता है वह भी खो देता है और उसके बाद ये कहता रहता है उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है। अच्छी वाणी बोलिए और कल फिर मिलता है विशेष विषय के साथ। आज चलो आप खूब खुश रहना। राम राम, नमस्कार।